गाइस, मेरा नाम है मोहसिन। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं प्ले स्टेशन 5 का डिजिटल एडिशन। इसका मतलब इसमें डिस्क नहीं डल सकती। तो चलें बॉक्स को एग्जामिन करें। लेफ़्ट पे आपको नज़र आएगा कि सोनी का लोगो बना हुआ है और 8K लिखा हुआ है राइट पे, 4K HDR एंड डिस्क फ्री कंसोल। मतलब इसमें डिस्क नहीं डल सकती। तो सोच समझ ही लीजिएगा, ये डिजिटल है सिर्फ। अब हम इसके फ्रंट भी देखें तो एक प्ले स्टेशन बना हुआ है और उसका कंट्रोलर बना हुआ है, और बैक पे प्ले लाइक नेवर बिफोर लिखा हुआ है और कंसोल और उस पर कंट्रोलर बना हुआ है। चलें अब हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, इसको डब्बे में से निकाल लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये एक वाइट कलर का बॉक्स है जिस पे PS का लोगो बना होता है। अभी आप PS के लोगो देखेंगे, ये आ रहा आपका PS का लोगो। तो अब हम इस बॉक्स को भी खोलते हैं और देखते हैं यार इसमें है क्या जो हमारे काम आए। चलें, ये मैंने अभी बॉक्स खोल दिया है, तो अब मैं इसको खोल दूंगा और इसके अंदर से चीज़ें देखूंगा कि इसमें क्या क्या है। चलें इसके अंदर देखें तो हमें इसका एक मैनुअल नज़र आएगा जिसको हमने पढ़ना है नहीं, साइड पे रख देना है। और एक दूसरा सेफ्टी गाइड होगा, ठीक है, इसको ये हमने नहीं पढ़ना। दोनों चीज़ें तो हम कभी पढ़ते नहीं हैं, तो इन दोनों को हम साइड पे कर देते हैं। और ये देख लें एक दफ़ा सेफ्टी गाइड और दूसरा। तो राइट में हमारे सामने एक खूबसूरत सा कंट्रोलर पड़ा हुआ है। तो इस कंट्रोलर को हम रैप हुए हुए को निकालते हैं बॉक्स इसमें इसके रैपर में से। तो अब हम देखते हैं कि क्या है इसमें, क्या चीज़ है ये। चले आए तो ये रहा आपका कंट्रोलर। देखने से तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है और फील्स भी बड़ी अच्छी देता है, तो बड़ा मज़ा आएगा। और डिफरेंट है PS4 के कंट्रोलर से तो बहुत ज़्यादा। ये आपकी पावर केबल है, सिंगल एक लेड है, उसके अलावा इस कोई पावर सप्लाई वगैरह नहीं लगी, तो इसकी टेंशन ना लीजिएगा। आम स्विच में लगाएं तो कोई मसला नहीं होगा 360 की तरह। तो एक स्टैंड है और एक क्या कहते हैं USB Type-C केबल है जो आपके कंट्रोलर को चार्ज करेगी। तो कंट्रोलर के अंदर Type-C पोर्ट है और ये एक स्टैंड है जो जिसको अब हम खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तब हम यूज़ करेंगे जब हमने प्ले स्टेशन को लिटाना हो, तब ये ज़्यादातर यूज़ होगा। तो ये हम तब यूज़ करेंगे, इसके साथ इंक्लूड होता है। इसको हम स्लाइड करेंगे तो उसके अंदर से वो निकलेगा, स्क्रू निकलेगा जो कि इसके साथ लग जाएगा। तो अब हम नीचे और देखें तो सामने आपके पड़ी होगी एक HDMI केबल जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली HDMI केबल जो साथ मिलती है ना, ये ज़्यादा बेटर होती है आपकी पुरानी HDMI केबल से। इट्स मोर बेटर देन द प्रीवियस वंस। सो ये लेटेस्ट है तो आपने ये यूज़ करनी है, इसके अलावा आपने यूज़ नहीं कोई करनी। ये रहा हमारा सामने आपके आ जाता है कंसोल, सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पे आपने गेमिंग करनी है, और ये डिजिटल है। इसको हम अनरैप कर दिया है मैंने। तो अब आप देखें कैसा खूबसूरत उन्होंने कंसोल बनाया हुआ है। मुझे ये फ्रंट पे वाइट कलर का वो प्लेट्स लगी हुई हैं। चलें आए अब इसको मैं बताता हूँ इसका वेट के बारे में। इसका वेट जो है एक नॉर्मल कंसोल से ज़्यादा है, लाइक एक्स्ट्रा वेट है। और इसका एक गेमिंग PC जितना इसका वो हाइट है, तो अच्छा खासा बड़ा है, अच्छी अच्छी खासी जगह लेगा और ये आपके रूम में प्रोमिनेंट होगा। तो ये आप ये सोच समझ के लीजिएगा। अगर आपको कोई लगता है ना कि मज़े का नहीं है, तो मज़ा आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ये फ्रंट पे हमारे एक प्लेट है वाइट कलर की जिस पे PS का लोगो बना हुआ है, और हम फ्रंट पे देखेंगे तो एक ब्लैक स्ट्रिप जा रही है जो ग्लॉसी होती है, और भी दोनों साइड पे सैंडविच हुआ हुआ है वाइट कलर की प्लेट से। यहाँ पे देखा जाए तो एक सोनी का लोगो होगा। सोनी का लोगो बिल्कुल मैट फिनिश में हुआ है, और एक प्ले स्टेशन का लोगो इसकी प्लेट पे लिखा हुआ है। ये लोगो यानी कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। सामने देखेंगे तो ये आपको एक पावर वो मिलेगा, पावर बटन, साथ में एक USB पोर्ट और दूसरी USB Type-C पोर्ट। तो ये दोनों चीज़ें होंगी कंट्रोलर चार्ज करने के लिए, दूसरा आपको प्लग इन करने के लिए। तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। बैक पे देखा जाए तो दो USB पोर्ट्स हैं, एक एथरनेट की पोर्ट है और एक HDMI की पोर्ट है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो उसकी पावर केबल की पोर्ट जिससे कंसोल चलेगा। तो ओवर अगर हम इसके लुक की बात करें तो मुझे इसकी ये लुक बड़ी डिफरेंट लगी है। फ्यूचरिस्टिक टाइप उन्होंने अप्रोच ली है, रूम में आपके प्रोमिनेंट होगा और बड़ा खूबसूरत कंसोल है। तो अगर हम आएँ इसे कंट्रोलर पे, तो कंट्रोलर की बात करें जो सबसे मेन चीज़ होती है जिसके बगैर कंसोल का तो मज़ा ही नहीं आना। तो व्हील्स में भी बड़ा अच्छा है, और इसकी जो ट्रिगर्स हैं वो गेम के मुताबिक चलेंगे, यानी कि आप रिस्पॉन्सिव होंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट है
PS4 से ज़्यादा बेटर है कंट्रोलर, और इसकी बैटरी टाइमिंग भी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। चलें अब हम इसके UI में चले जाते हैं, यूज़र इंटरफेस में। तो अभी मैंने सिर्फ यूज़र किया है, आगे मैं बाद में खेलूँगा इसको प्रॉपर्ली। तो अगर हम इसके इस यूज़र में आ गए हैं, यानी कि UI में आ गए हैं। वेलकम टू PlayStation 5। सबसे पहले तो आपको यूँ वेलकम होता है। हाँ चलें अब ये देखें, ये अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें एस्ट्रोस प्ले रूम हुई है। तो पहली गेम आपको ये डेमो में मिलेगी, एस्ट्रोस प्ले रूम। ये गेम लाइब्रेरी और ये कैप्चर लाइब्रेरी, जिसमें आप स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करेंगे, और एक PlayStation 4 है और एक ऐप लाइब्रेरी है। इसमें सारी गेम्स जितनी डिजिटल होंगी ना, सारी इसमें स्टोर हुआ करेंगी मीडिया में। तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम आएँ थोड़ी सी गेम खेलते हैं। मज़े की बात बताऊँ गेमिंग के बारे में कि ना, इसकी जो लोडिंग टाइम्स है ना, वो बिल्कुल ख़त्म है, यानी कि है ही नहीं। यानी कि अगर अभी गेम लगेगी तो आप देखिएगा, यानी कि लोड ही नहीं होती गेम, डायरेक्ट लगती है। ये बड़ा फ़ायदा है, ये आपको फ़ायदे में होगा। जो PS4 Pro है या PS4 जो है, उनसे तो फार मोर बेटर है। ये एक तरह का डेमो है। अभी मैं बटन दबाया है और अब हम एस्ट्रोस प्ले रूम खेलेंगे। अभी आप लोडिंग टाइम देखिएगा। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आपने वायरलेस कंट्रोलर के साथ कैसे करना है, ड्यूल सेंस के साथ। देखें जो उसकी वाइब्रेशन का जो होना है ना सीन, कि जो बटन्स होंगे ना, ट्रिगर इफेक्ट्स, वो बिल्कुल फील होंगे। ऐसा लगता है कि हो रहा है उसके अंदर, आपके कंट्रोलर के अंदर असल में हो रहा है। जैसे अभी ये देखें ना, अभी ये ट्रिगर इफेक्ट तब होता है, फिर ये फाइट बैक करता है आपके रिस्पॉन्सेस को। बड़ा मज़ा आता है। यानी कि अगर हम घास पे चल रहे हैं तो कंट्रोलर के अंदर एक घास वाली वाइब्स आएंगी, यानी कि बड़ा डिफरेंट एक वाइब आती है। और ये फार मोर बेटर है, लाइक फार मोर बेटर, बिल्कुल डिफरेंट है उससे, आपके PS4 के कंट्रोलर से। तो ये लेना तो वर्थ इट है। और ये PS4 के कंट्रोलर के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, तो बड़ा फ़ायदा है आपको इसमें भी। और ये इसमें मोशन सेंसर्स वहीं PS3 वाले हैं। और माइक्रोफोन फार मोर बेटर है, और डायरेक्ट आवाज़ रिकॉर्ड होती है इसमें। वो पी का बटन दबा के तो माइक्रोफोन की एक येलो कलर की लाइट चलती है, तो वो ऑन हो जाता है। अब हम इसके अंदर हम गेम खेलते हैं। लोडिंग टाइम देखिएगा, ये गेम लोड होगी, बस ये लोडिंग टाइम था। ये लोडिंग टाइम भी नहीं होगा, ये तो डेमो है, इसमें तो कम होगी बल्कि। तो अगर हम गेमिंग के बारे में बात करें तो बड़ी डिफरेंट है इसकी। लाइक गेमिंग के अंदर ये आपको 4K इवन के 8K तक की भी सपोर्ट कर सकता है। इतना फ़ायदा है हमें इसका PS5 का, सॉरी, PlayStation 5 डिजिटल या डिस्क एडिशन का, कि हम लोग किसी भी तरह की गेमिंग कर लें। लोडिंग टाइम्स में आपको फ़र्क ही नहीं कोई पड़ना, इन्जॉय करना है आपने फुल टाइम, यानी कि फुल वर्थ इट है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, तो मैं आपको ओवरऑल प्रोस्पेक्ट बता देता हूँ कि ये एक बड़ा कमाल किस्म का कंसोल है, और आपको 110% ख़रीदना चाहिए अगर आपके पास आपका बजट फ्री है। अगर आपका बजट क्या कहते हैं ज़रा हल्का है, तो आप रिकन्सिडर कर लीजिएगा ख़रीदने को। अगर आप अपने PS4 के साथ या PS4 Pro के साथ खुश हैं, क्योंकि कंसोल बिल्कुल फिट है, या फिर अभी आपने लिया है 6 महीने पहले, साल पहले है, तो वो न्यू ना, तो फिर मत लीजिएगा अगर आपका बजट टाइट है। अगर आपने 60-70 हज़ार का PS4 Pro लिया और PS5 उन्होंने निकाल दिया, तो आप कह रहे हैं यार अब क्या होगा मेरे PS4 Pro का। तो ये मत सोचिएगा कि सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है, सपोर्ट फुल है। उनकी पीछे से PS4 Pro और PlayStation 4 को, सिंपल एडिशन को। तो अगर आपको लग रहा है कि गेम्स आना बंद हो जाएंगी, नहीं होंगी, गेम्स की टेंशन नहीं लेनी है आपने, गेम्स आती रहेंगी तकरीबन 2 साल बाद PS5 का भी रेट काफ़ी नीचे गिर जाएगा, तब आप ले लीजिएगा। और अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो काफ़ी महंगा है, और जिनका बजट टाइट है तो वो तो अभी ना लें, मैं तो सजेस्ट करता हूँ, यानी कि महंगा है। तो या फिर अगर आपको बिल्कुल अगर आप शौकीन हैं मेरी तरह, अगर आपने यूट्यूब वीडियो बनानी है इन चीज़ों पे, तो फिर आप जाएं अभी ख़रीदें जाके, कोई मसला ही नहीं है कोई। लेकिन अगर आपने गेमिंग करनी है प्रॉपर, और आपके पास अभी बजट का इशू है, तो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर ले लीजिएगा, तो अवेलेबल होगा। तो वीडियो देखने का यार बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी वीडियो को ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और उनको बताएं कि PS5 के बारे में क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।